हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मस्तिष्क से रिलेटेड एक बीमारी की, जो कि याद करने की क्षमता को छीड़ कर देती है। और ये बीमारी जो है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अल्जाइमर सॉरी। तो अल्जाइमर नामक बीमारी है, कहाँ पे होती है, क्या प्रभाव होता है, इसका लक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग यह डिस्कशन को स्टार्ट करें। तो जैसे पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि अल्जाइमर जो है वह मुख्य रूप से जो न्यूरॉन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वह बीमारी है। यानी इसमें याद करने की जो क्षमता होती है या स्मृति जो होता है वह क्षीण हो जाता है। और जैसे आपको पता भी है कि स्मृति को रखने के लिए मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों में बटा है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसमें से जो पश्चिम मस्तिष्क वाला जो पार्ट है वही स्मृति को मुख्य रूप से याद रखता है। और स्मृति सर्च करने की अगर बात जहाँ तक आती है, वह अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और अग्र मस्तिष्क में हम लोगों ने पढ़ा भी था, जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है। एक प्रमस्तिष्क होता है, एक डायनसेफलान होता है। तो जो प्रमस्तिष्क होता है उसमें हम लोगों ने देखे थे कि उसमें होता है एक ग्लैंड जो बिल्कुल ही आकार में छोटे दाने के यानी मटर के दाने के समान होता है, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। वह जो ग्रंथि है, अगर आकार के आधार पर देखा जाए तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन कार्य के आधार पर अगर आप देखेंगे तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यही कारण है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, यानी मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? कार्य के आधार पर, क्योंकि शरीर के सभी ग्रंथियों का जो नियंत्रण होता है उसी के माध्यम से होता है। चाहे वो आपके गले में कोई ग्रंथि हो, जैसे थायराइड ग्रंथि होता है, या आपका एड्रिनल ग्लैंड हो, इन सभी ग्रंथियों का नियंत्रण जो होता है। और इसमें भी हम लोग 2 तरह से इसका डिस्कशन किए थे, एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स जो निकलता है वह केवल और केवल किससे निकलता है? जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे निकलता है। और बहिःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनसे क्या निकलता है? उससे निकलता है एंजाइम। तो एंजाइम होते क्या है? तो एंजाइम जो होते हैं वो एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। अब जैव उत्प्रेरक क्या होता है? तो देखिए, उत्प्रेरक हम लोगों ने डिस्कशन किया था उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक क्या होता है? किसी अभिक्रिया की दर को या कार्य की दर को बढ़ा देता है, यानी कार्य करने की दर को या अभिक्रिया की दर को बढ़ा। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, रसायन विज्ञान में, कि वहाँ पे निकेल नामक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। जब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता है, वहाँ पे निकेल नामक उत्प्रेरक का उपयोग इसलिए किया जाता है कि वह उस रिएक्शन को तुरंत या जल्द करा दे। लेकिन उत्प्रेरक उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि उसको और तेज कर देते हैं। जैसे गाँव में आप लोग देखे होंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे उस भाषा का तो प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कि जो चुंगले टाइप के कुछ लोग होते हैं, कि उसमें किसी एक साइड में जाएंगे, आपके बात को वहां पे रख देंगे, फिर जैसे उसके पास आपके कुछ बात को तोड़ मरोड़ कर रखेंगे, तो वह व्यक्ति शांत था, आपके प्रति उसकी कुछ और भावना थी, वह आपके प्रति निगेटिव में चला जाएगा, यानी उसमें उत्तेजना आ जाएगी। उत्तेजना का मतलब ये हो गया वो आपके प्रति अब निगेटिव हो गया। उसके बाद से जब उसके द्वारा कोई बात कहा जाएगा, तो उस बात को तोड़ मरोड़ कर आपके पास आके वो कह देंगे, आप भी क्या हो जाएंगे? एक्टिव होंगे। अब दोनों लोग जब एक्टिव होंगे, तो दोनों को एक्टिव करके और बीच से क्या हो गया? वो भाग गया। अब दोनों लोग बिना किसी से पूछे समझे आपस में जाके क्या कर लिए? लड़ाई कर लिए। तो लड़ाई कर लिए, तो उसने जो तीसरा व्यक्ति था, जो एक साइड जाके भी नेगेटिव पैदा किया, दूसरे साइड भी जाके नेगेटिव वाला काम किया, वह काम केवल क्या किया? वह काम उत्प्रेरक का किया है, यानी केवल अपक्रिया की दर को बढ़ाने का। यानी आपका जो हीट वेव्स था, या आप कह सकते हैं कि आपके शरीर का जो टेम्परेचर था या बीपी था, ब्लड प्रेशर था, जो लो था, उसको हाई करने का काम किया है। दोनों को एक दूसरे के प्रति क्या किया? लड़ा दिया, और अपने वहां से क्या हो गया? गायब हो गया। इसी तरह से उत्प्रेरक होता है। तो उत्प्रेरक भी क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है केवल, और वहां से गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही जैव उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर में होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। तो जैव उत्प्रेरक जो होते हैं वो तो एंजाइम हो गए। अब जैव उत्प्रेरक जो एंजाइम्स हैं वो बहिःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथि में हम लोग पढ़े थे कि बहिःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी अगर बहिःस्रावी ग्रंथि है तो वो क्या है? वो आपका लीवर है, यकृत है। सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि वही है। और वह उसमें पित्ताशय में पीत रस निकलता है, क्षार होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे भी थे। फिर जो आप देख पा रहे होंगे, एक ऐसी ग्लैंड है हमारे शरीर में, एक ऐसी ग्रंथि है जो मुख्य रूप से मिश्रित ग्रंथि है।
ठीक है। जैसे आप देखे होंगे अग्नाशय को, अग्नाशय क्या है, उस मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों है? क्योंकि उसमें से एंजाइम्स का भी स्राव होता है और साथ ही साथ हार्मोन्स का भी स्राव होता है, और उसी अग्नाशय में से, अग्नाशय के बीटा सेल से, बीटा कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। वह इंसुलिन नाम की जो हार्मोन्स होती है वो आपके जाके क्या करता है, जो डायबिटीज होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? वह इंसुलिन नामक हार्मोन्स। ठीक, ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक वैसे ही मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वह क्या करता है, शरीर की सभी जो ग्रंथियां होती हैं उन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि करता है। ठीक, स्मृति करने के लिए हमारे मस्तिष्क में क्या है? सोचने विचारने के लिए तो अग्र मस्तिष्क है, लेकिन इस स्मृतियों को याद करके रखने के लिए पीछे जो है, जिसको ब्रेन कहा जाता है, उसमें हम स्मृतियों को याद करके रखते हैं। तो वही अल्जाइमर रोग में क्या हो जाता है, वही प्रभावित हो जाता है न्यूरॉन, और ये आदमी जो है भूलने की बीमारी ज्यादा हो जाती है, यानी भूल जाता है किसी चीज को। अब ये ज्यादातर किस उम्र के लोगों में देखने को मिलता है? जिनका एज 65 वर्ष से थोड़ा सा अधिक हो गया होता है उनमें ज्यादा देखने को ये बीमारी मिलती है। 65 से कम वाले में ये कम देखने को मिलती है, या न के बराबर। देखिए 5 से 10% या मुख्य रूप से 3 से 5% ऐसे लोग हैं जो 65 से कम उम्र के भी लोगों में देखने को मिला है। नहीं तो सब सर्वाधिक मात्रा में 65 वर्ष से ज्यादा जो उम्र के लोग हैं उनमें देखने को ये बीमारी मिला है। अब आप पूछेंगे तो ये न्यूज में क्यों बना हुआ है? इसका कारण यह है कि इस बीमारी के रोकथाम के लिए एक दवाई का अभी ट्रायल किया गया है, तो इसीलिए यह न्यूज में बना हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है वो बीमारी, मुख्य रूप से दवाई क्या है। ठीक है, जो फॉरगेटिंग को ठीक करेगा। तो एक नई दवा है जिसका नाम है, याद रखिएगा, गेटेनेरुमेब। क्या नाम है? गेंटेनेरुमेब। तो गेंटेनेरुमेब किस रोग की दवा है? अल्जाइमर। और अल्जाइमर क्या प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र में जो सोचने समझने की क्षमता है, यानी मुख्य रूप से स्मृति है, उसको क्या कर देता है? गायब कर देता है। ठीक है, वैसे अल्कोहल भी होता है, अल्कोहल का भी आप सेवन कर रहे हैं तो आपकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है क्या हो जाती है? छिड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो याद रखिएगा कौन सा ये दवा है, दवा का नाम याद रखिएगा, गेंटेनेरुमेब। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में अगर अल्जाइमर हो रहा है तो उसको धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, या एलिमाइड प्लांग के निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से क्या कर सकता है? कम करने में आशाजनक है। तो ये नई दवा है, इसको याद रखिएगा। यह अल्जाइमर की दवा है जिसका नाम है गेंटेनेरुमेब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि नोट्सबुक आईएएस पे आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए जो है 20 टेस्ट जो की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, चाहें तो ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और हमारे नियर जो सेंटर है वहाँ पे जाके आप क्या जो है शेड्यूल लेके उसका टेस्ट भी आप दे सकते हैं, आपके तैयारी को, अपने तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं अल्जाइमर के बारे में और थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। अल्जाइमर जो रोग है एक प्रगतिशील न्यूरोजेनेरेटिव विकार है। तो यहाँ से पूछा सकता है अल्जाइमर क्या है? तो न्यूरो डिजेनेरेटिव विकार है, मुख्य रूप से जो स्मृति, सोच, तर्क क्षमता, ये सारी चीजों को प्रभावित कर देता है, छीड़ कर देता है। ठीक है, मनोभ्रंश का आम कारण है। विश्व भर में मनोभ्रंश के 60 से 80% मामले इसमें जिम्मेदार हैं इसके। ठीक है, अब रोग क्या होता है? मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच संचार को बाधित कर देता है, जिससे आदमी की जो कार्यात्मक क्षमता है उसमें क्या हो जाती है? गिरावट देखने को मिलती है। अब इस किसको होता है? 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले के व्यक्तियों को ज्यादा होता है। 5 से 10% मामले में इस आयु से पहले भी विकसित होने के यह बीमारी जो है अल्जाइमर रोग देखने को मिला है। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में देखा जाए तो अनुवांशिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। अनुवांशिक रूप से 3 विशिष्ट जीन होते हैं, एक आप एप होता है, एक PSEN1 होता है, एक PSEN2 होता है, जो इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। अब इसमें बीटा और प्लांक निर्माण की भूमिका क्या है? तो मस्तिष्क में एमिलाइड बीटा प्रोटीन के निर्माण से, मस्तिष्क में कौन सा प्रोटीन निर्माण होता है? एमिलाइड बीटा प्रोटीन। इसी के निर्माण से एमिलाइड प्लांक का निर्माण होता है, जो अल्जाइमर रोग को पहचान दिलाता है, जिससे अल्जाइमर रोग की पहचान होती है। अब ये पट्टिकाएं तंत्रिका संचार को क्या कर देती हैं? बाधित कर देती हैं, और सीधे सीधे धीरे धीरे सूजन को बढ़ाती है, और अंततः मस्तिष्क कोशिकाओं की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। जब मस्तिष्क कोशिकाएं डेथ होती हैं तो फिर यह जाके सारी चीजें जो है अल्जाइमर रोग और ज़्यादा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्रायोगिक दवा जो है उसका नाम मैंने पहले बताया, गेंटेनेरुमेब। गेंटेनेरुमेब एक दवा है जो अल्जाइमर के निदान के लिए यह शुरू किया गया है। ठीक ना, तो अनुवांशिक रूप से उत्प्रेरित था पहले अल्जाइमर रोग, इसकी सारी चीज़ें आप मैंने पहले ही बताया आपको ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये दवा जो है यह भूमिका निभा सकता है, और एक मोनोक्लोन एंटीबॉडी है, जिसका अर्थ है कि विशेष रूप से एमिलाइड बीटा प्रोटीन को लक्षित करने के लिए प्रयोगशाला में इसको तैयार किया गया है, जिससे उसको क्या कर सकता है? हटा सकता है। ठीक है, तंत्रिका संबंधी रोगों के उपचार में एक बड़ी चुनौती रक्त मस्तिष्क अवरोध भी होता है, जो कई दवाओं को मस्तिष्क तक पहुंचने से भी रोकता है। तो इसमें भी
क्या कर सकता है, लाभ पहुंचा सकता है। गैंटेनेरुमेब इस बाधा को पार कर सकता है, जिससे अल्जाइमर के कुछ पूर्व उपचारों की भी अधिक संभावनाएं देखने को आपको मिल सकती है। तो ये मुख्य रूप से न्यूज़ था। और ये यूपीपीसीएस के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जो 35 टेस्ट है, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, और आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं, बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो इस अल्जाइमर से रिलेटेड था। यहाँ से रिलेटेड प्रश्न यही पूछ सकता है कि यह किससे होता है, कहाँ पे होता है, कितने उम्र के लोगों में होता है, ठीक है, या और कौन सी दवाएं इसके लिए चलाई गई है। ठीक, ये सारी चीज़ें पूछा जा सकता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।